प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित कलीसिया में कितनी जागृति थी, कितना ज्ञान था, ये बात हमने देखी थी। और हमने देखा कि प्रभु स्वयं ने जो है चेलों पर यह बात प्रकट करी और चेलों को बताया। और इसके बाद जब प्रभु का स्वर्गारोहण हो गया तो ये बात, यही शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई और जिसके कारण आज भी हम चिताए जाते हैं, आज हम सिखाए जाते हैं, हमारी योग्यताओं के कारण से नहीं, पवित्र आत्मा के कारण से। और देखिए, पवित्र आत्मा ने बताया कि रैप्चर होगा। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन 2 चरणों में है। पहला हिस्सा है रैप्चर और दूसरा हिस्सा है सेकंड कमिंग। रैप्चर को हिंदी में कहे स्वर्गारोहण। किसका? कलीसिया, जीवित परमेश्वर के लोग, जो कलीसिया चर्च बना था वो उठा लिए जाएंगे। और जो धर्मी मर गए हैं, प्रभु उनमें भी जीवन डालेगा कि वे सब बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ मिले। प्रभु इस रैप्चर में पृथ्वी पर नहीं, लेकिन ये लोग प्रभु के स्वर्ग में बादलों पर मिल रहे हैं। इसको रैप्चर कहा गया है। और फिर 7 साल का काल, एंटी क्राइस्ट का काल, 70वां सप्ताह दानियल के अनुसार। और प्रभु आरंभ से इन बातों को कह रहे हैं और हमने इसको डिटेल में भी मैंने आपको बताया। यदि आप देखना चाहें, फिर से YouTube खोल करके आप सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इस टॉपिक को डाल दें, आपको सारी जानकारी कई एपिसोड में मैंने इसको क्रमवार तरीके से बताया कि आप सब जो है सचेत रहें। और आज हम जो देखेंगे वो है रैप्चर, जिसका वर्णन जो है पहला थिस्सलुनीकियों का 4था अध्याय और 13वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय 13वीं आयत से। अंडरलाइन कर लो इसको या हाईलाइट कर ले, ब्रैकेट लगा ले। और वहां यूं लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। अब जो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम जो जीवित हैं प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे हमेशा के लिए, हमेशा। और जब ऐसा होगा सो पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। आमोस नबी की पुस्तक 8वां अध्याय उसके 11 से 14 में लिखा है, प्रभु का वचन भी उठा लिया जाएगा। अब जो पृथ्वी पे रह जाएंगे वो वे लोग होंगे जो पवित्र आत्मा के बगैर होंगे। शैतान का साम्राज्य उनके मध्य में होगा।
एंटी क्राइस्ट उनके बीच में राज्य करेगा। 7 साल तक ये दशा होगी। लेकिन एक मौका और मिलेगा जिसका वर्णन मैंने बाद में किया, जो बाइबल में वर्णित है, जो बाइबल में वर्णित है। शॉर्ट में बता दूं, यदि आप उसको देखना चाहते हैं, 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का पूरा पढ़े। आपको जो रह जाएंगे उनके लिए एक मौका जो है वो मिलेगा, वो आप वहां पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, ये रैप्चर जो है, इसकी तैयारी चेलों को, इसका ज्ञान चेलों को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने, और उसके द्वारा आज हमें जो है ये ज्ञान कि तैयार रहे, ये रैप्चर है, ये रैप्चर है, ये रैप्चर है। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और जैसा मैंने बताया भी था कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन 2 हिस्सों में, पहला हिस्सा रैप्चर और दूसरा हिस्सा उनका द्वितीय आगमन, जहां वे पृथ्वी पर शैतान पे जय प्राप्त करते हुए 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में है, जिसे मिलेनियम किंगडम कहा गया। 1000 वर्ष का काल, जिसका वर्णन उत्पत्ति से है, उत्पत्ति से। और इसका ज्ञान जो है चेलों को बराबर दिया गया। पवित्र आत्मा ने ये बात उनको सिखाई और कलीसिया तैयार थी। सिर्फ एक ही फर्क था, उनको लग रहा था कि ये बात जो है शायद 100-200 साल में हो जाएगी, और वो पीढ़ियां जो चली गई, उसके बाद हर पीढ़ी को लगता रहा कि जो है वो शायद रैप्चर आज होगा, कल होगा, परसों होगा। हमें भी लगता है कि रैप्चर शायद आज हो जाएगा, स्वर्गारोहण आज हो जाएगा। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे पिता ने ये नहीं बताया, नहीं बताया। और तैयार रहे, तैयार रहे। रैप्चर ऑफ चर्च, और रैप्चर जो है बाइबल में ये शब्द जो है नहीं है। रैप्चर ऐसा शब्द नहीं, लेकिन लैटिन शब्द जो है रापेरी, मीनिंग रैपिड, और लैटिन जो शब्द है रेपीमर, मीन्स अभी उठा लिए जाएंगे, अभी उठा लिए जाएंगे। और ये जो शब्द है वो ग्रीक शब्द हार्पेजो, हार्पेजो मतलब बीच में से उठा लिए जाएंगे, खींच लिए जाएंगे। और देखें, ये शब्द जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 कुरिन्थियों, 1 थिस्सलुनीकियों को, जहां से हमने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय, हर प्याजो मतलब कॉट अप, भीड़ में से प्रभु आपको उठा लेगा। वे जिनका सिलेक्शन प्रभु ने किया, वे जो धर्मियों की जिंदगी जी रहे, वे जो जीवित कलीसिया के सदस्य हैं, प्रभु उनको जीवित उठा लेगा। ये शब्द जो है हार्पेजो, ये शब्द है कॉट अवे। ये बाइबल में 5 बार जो है 13 बार ये शब्दों में से 5 बार ये शब्द आया है। और रैप्चर जो है इससे रिलेटेड है। और जो बचे कुचे 8 शब्द हैं वो ये कि 2 जन पृथ्वी पर होंगे, खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा।
दो जन जो है चक्की पर या गेहूं जो है सुबह चक्की चलाते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो जन खाट पे होंगे, एक जन ले लिया जाएगा, एक जन छोड़ दिया जाएगा। ये जो लेना और छोड़ना, ये शब्द जो है ये 8 बार जो है परमेश्वर ने अपने वचन में यूज करा है, ये यूज करा है। और जैसा हमने देखा हारपेजो जो है वो हिब्रू वर्ड से लिया गया, और रेपीज जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से। और थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय 17वीं आयत से हमने देखा कि कलीसिया जीवित उठा ली जाएगी। हम जो जीवित हैं वे उठा लिए जाएंगे कि उससे आकाश में बादलों पर मिले, बादलों पर मिले। और जो है जो मरे हुए पहले वे जी उठेंगे। जो धर्मी है, जो धर्मी थे, अपने समय के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें जीवित किया, परमेश्वर ने उन्हें जीवित किया, वे प्रभु के साथ उठा लिए गए और वे परमेश्वर के साथ बादलों पर। ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया, जैसा हमने थिस्सलुनीकियों की पत्री में देखा, ये दोस्तों जैसा मैंने कहा कि आरंभिक कलीसिया को इसका ज्ञान पवित्र आत्मा ने दिया, और वो पवित्र आत्मा आज भी वैसा ही है। वो स्वयं परमेश्वर है, इसलिए उसमें समय के हिसाब से धुंधलापन या फीकापन नहीं आया। आज भी हमें चेताता है, और वो रैप्चर का दिन, समय वो आज भी हो सकता है, और हो सकता है अगले 100 साल में हो, हमें से कोई नहीं जानता। लेकिन प्रभु ने कहा चिन्ह देखो, समझ जाओ। हमारे रिलेशन जो है परमेश्वर से सही हो, हमारे रिलेशन जो है परमेश्वर से सही हो। और जो शब्द इस्तेमाल हुआ था कि हम सब जो है इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 25वीं आयत और दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय 1 आयत में लिखा है कि हम सब जो है प्रभु के साथ बादलों पे मिलेंगे। जो जीवित है हम सब वे दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, यदि वे प्रभु के द्वारा बचाए गए, उन्होंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया था, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पाप धोने के लिए इस्तेमाल किया था, प्रभु ने उन्हें अपना बेटा बेटी बनाया, उनके अंदर पवित्र आत्मा दी, और वही पवित्र आत्मा आज गाइड करता है। कोई और नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, जो उस समय भी था आज भी है। और जो वर्ब इस्तेमाल हुआ था एनालेम्बेनो मीन्स टू टेक अप, एनालेप्सिस मतलब असेंशन, ये शब्द यहां से आया। एनालेप्सिस, टेकन अप, उठा लिए गए। ये शब्द जो है मरकुस रचित सुसमाचार, प्रेरितों के काम की पुस्तक जो है, प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए। और जो है यही शब्द 2 राजा 2 अध्याय 9 से 11, एलिया उठा लिया गया, स्वर्ग ऊपर उठा लिया गया,
वो अग्निमय रथ ने एलिसा और एलिया को अलग अलग किया और एलिया उस रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर चला। यदि आप इसे साइंटिफिक तरीके से देखें तो हमें यह मालूम है कि पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए 18,000 किलोमीटर पर आवर की गति से यदि रॉकेट की स्पीड कम हुई तो वो पलट जाएगा। लेकिन रथों में ऐसा कुछ नहीं था। वो अग्निमय रथ थे, कहने को वो शरीर जला सकते थे, लेकिन प्रभु के दास को कुछ नहीं हुआ। तीसरी चीज हमको मालूम है कि 360 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन का लेवल नहीं है, लेकिन स्वर्ग में वो रथ ले गया। फिर हमें मालूम है कि ग्रेविटी को क्रॉस करने के बाद जो हमारी पृथ्वी की आंखों से दिखता है, जिसे हम अनंत काल का फार विजन कहते हैं, दूरदृष्टि अनंत काल के लिए कहते हैं, जहां तक हमें दिखता है वो तारे अनंत काल की दूरी पर। लेकिन प्रभु का दास एलिया उठा लिया गया। ऑक्सीजन का हमारे अनुसार हमको कोई आइडिया नहीं, ग्रेविटी का कोई आइडिया नहीं, स्पीड का कोई आइडिया नहीं, ओ अग्निमय रथ का कोई आइडिया नहीं। हमारे ज्ञान के अनुसार हम फेलियर हैं, हम फेलियर हैं। लेकिन प्रभु का ये दास उठा लिया गया, प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया, हनोक उठा लिया गया। और हम विज्ञान को अल्टीमेट मानते हैं और विज्ञान द्वारा हम बाइबल को प्रूव करते हैं। नहीं दोस्तों, बाइबल अपने आप में प्रूव्ड है, परमेश्वर अपने आप में सिद्ध है। पृथ्वी के ज्ञान से परमेश्वर की बातों को समझना मुश्किल है। एक दिन हम खुद स्वर्ग जाएंगे, तब इन बातों को हम समझ पाएंगे। और एलिया परमेश्वर के पास स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के समय में वो फिर दिखाई दिया, वो फिर पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ तब एलिया और मूसा दोनों आए। देखिए, पृथ्वी की आंखों से हमें अनंत काल तक दिखता है, लेकिन स्वर्ग नहीं दिखता, नरक नहीं दिखता। वो उसके बियॉन्ड है, वो उसके बियॉन्ड है, वो उसके परे है, हमारी आंखों के परे है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह एलिसा, फिर ये जो कलीसिया ये उठाई जाएगी, ये इन सबको विज्ञान के आधार पर समझना नामुमकिन है, असंभव है। और दोस्तों, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जो है एलिया जैसे सब लोग पृथ्वी पर जो जीवित होंगे उठा लिए जाएंगे, और जो मरे हुए रहेंगे उनमें जीवन का श्वास आएगा। ये भी विज्ञान द्वारा समझना मुश्किल है। और वे सब जीवित होकर के परमेश्वर से मिलेंगे हमेशा के लिए। और ये देखिए, पृथ्वी पर जो रैप्चर है वो सारी पृथ्वी पर होगा। शायद सैटेलाइट जो ऊपर स्पेस में होंगे वो इन चित्रों को पकड़ेंगे, उन लोगों को पकड़ेंगे शायद, क्योंकि शरीर बदल जाएंगे। ग्रेविटी का इन पे कोई असर नहीं, वातावरण का कोई असर नहीं, सूरज की रोशनी का कोई असर नहीं। वो कोई स्पेशल सूट पहने हुए होंगे, नहीं, सब जो है सारी दुनिया से
शायद ऐसा जो है सैटेलाइट पकड़ पाए, और दूसरे दिन दुनिया के हर टेलीविजन में, हर मोबाइल में, हर पेपर में ये बड़ी न्यूज है कि हजारों करोड़ों लोग पृथ्वी से उठ गए। पृथ्वी पर उनके घर खाली, कई जगह ताले हैं तो खुल नहीं रहे, कई जगह खुले हुए हैं तो कोई उनके पैसों की और दूसरी चीजों की चिंता नहीं कर रहा है। और संत लोग उन स्वर्गदूतों के साथ में बादलों पर उठा लिए जाएंगे, सारी पृथ्वी पर होगा। प्रभु ने ये नहीं पूछा तुम्हारा कलर क्या है, किस देश के हो, किस रीजन के हो, कितनी पढ़ाई लिखाई है, क्या पोस्ट है, कितनी इनकम है, कितनी जमीन जायदाद है, कितने गाड़ी घोड़े हैं, कितने मकान हैं, कितनी एफडियां हैं। एक भी चीज नहीं, एक भी चीज नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे वे दुनिया के हर क्षेत्र से ऊपर उठाए गए कि बादलों पर प्रभु से मिले। ये इसको विज्ञान के द्वारा समझना मुश्किल। विज्ञान के सब प्रिंसिपल समाप्त हो गए और प्रभु अपने लोगों को जो बादलों पर उठाएगा, सब तरफ सारी दुनिया से शायद ऐसा पृथ्वी के जो लोग रहेंगे वो देख पाए। और आरंभिक कलीसिया इस बात की शिक्षा लोगों को, कलीसियाओं को दे रही थी, तैयार रहो। देखिए पहला हिस्सा ये रैप्चर, और फिर सेकंड कमिंग, इसके बीच में 7 साल का अंतर, 7 साल का अंतर। और ये जो 7 साल है ये एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी के राज्य के दिन होंगे। बाइबल में लिखी हुई बातें वो पूरी होंगी। शैतान 1000 साल के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है बांध दिया जाएगा। 1000 साल बाद वो फिर से खोला जाएगा और वो पृथ्वी पर अंतिम युद्ध के लिए तैयार होगा। लेकिन इस बार प्रभु की फूंक से ही उसके जो है हार हुई और उसको हमेशा के लिए जो है अनंत नरक में उसके साथ सारे स्वर्गदूतों को और वे पृथ्वी के लोग जो उसके साथ में थे उन सबको हमेशा के लिए, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में है। आप जरूर पढ़ें। वहां ये सब लिखा है, ये रैप्चर और ये सेकंड कमिंग। मेरे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको रैप्चर और सेकंड कमिंग अब समझ में आ रहा होगा कि रैप्चर क्या होता है और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट क्या होता है। ये कलीसिया, ये चर्च जो है सारी पृथ्वी से ऊपर उठता हुआ प्रभु यीशु से मिलने को तैयार। और एक जगह नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय, सब जगह प्रभु ने बताया कि रैप्चर क्या होता है और सेकंड कमिंग क्या होता है। ये आरंभिक कलीसिया को मालूम था। मुझे आशा है कि आपको भी अब समझ में आ गया होगा और आप तैयारी में रहेंगे कि प्रभु यदि आज रात आ जाए तो मैं प्रभु के साथ जा पाऊं, या मेरी मृत्यु हो तो मैं प्रभु के साथ जा पाऊं, यही ना रह जाऊं, यहां ना रह जाऊं। सो ये रैप्चर ऑफ चर्च और जो है ये प्रभु अपने लोगों के लिए करेंगे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाए दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं
आपके वचन के लिए, आपकी आत्मा के लिए, जो समय के अनुसार प्रभु आप हमें समझाते, अपने लोगों को आपने बताया, अपने चेलों को बताया, चेलों ने कलीसिया को बताया, और प्रभु इन अंत के दिनों में भी आप लगातार इस बात की शिक्षा देते रहते हैं। तैयार रहें, तैयार रहें, तैयार रहें। सो प्रभु अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.